प्रधान जी, आज का क्या कार्यक्रम था? देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, जिसमें डीजल और पेट्रोल मुख्य कारक है, उसके लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर 1 जून को धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें पार्टी ने हर जिले में अलग अलग जो सीनियर नेता उनको प्रभारी भी लगाए गए हैं। उस धरना और प्रदर्शन की तैयारी के लिए सभी हलकों में मीटिंग ली जा रही है और उसी कड़ी में आज उचाना हलके की मीटिंग ली गई है, जिसमें लोगों को निवेदन और प्रार्थना की गई है कि वो 1 तारीख को जींद मुख्यालय पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि हम इस सरकार को चेताने का काम कर सकें। और इस पेट्रोल और डीजल एक ऐसा कारक है जिसका डायरेक्ट हर वस्तु के ऊपर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो खाद्य वस्तुएं हैं, चाहे वो व्यापारिक वस्तुएं हैं, हर वस्तु के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और आज हालात ये हो गए कि लोगों की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है और एक ही महीने में 4 बार सरकार द्वारा जो इनके रेट बढ़ाए गए हैं, डीजल के, पेट्रोल के, CNG के, PNG के, ये सरकार इन रेट बढ़ाए हुए रेटों को वापस ले, इसके लिए माननीय महामहिम के नाम DC के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा 1 तारीख को, और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन बढ़ी हुई कीमतों को कम करें। जो आप कह रहे हो 1 तारीख को ज्ञापन सौंपा जाएगा जींद में, कहाँ से कहाँ तक ये है, टाइम टेबल क्या रहेगा? हाँ, ये गोहाना रोड पर बैंक के सामने जो कोर्ट मोड़ है, वहाँ पर धरना होगा और वहाँ से फिर कोर्ट में जा कर के जो DC कार्यालय है वहाँ पर हम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। टाइम टेबल क्या रहेगा जी? सुबह 9:30 बजे वहाँ पर हम इकट्ठे होंगे, 9:30 से 11 बजे तक वहाँ बैठेंगे और हमारे नेता अपने अपने विचार देंगे। हम जनता को वहाँ बैठ करके बताने का काम करेंगे कि इस जन विरोधी सरकार ने ऐसे जन विरोधी फैसले लिए हैं जिससे आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है, और ये सारे लोगों को वहाँ समझा करके फिर सबको साथ ले करके उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, इसी को लेकर के हमारा ये धरना और प्रदर्शन है। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है कि एक ही महीने में 4 बार रेट बढ़ाए, और शर्म तो तब इस सरकार की उतर गई जब हिंदुस्तान की वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी कहते हैं कि अभी तो और भी महंगाई बढ़ेगी। ये हैरानी की बात है कि इनका दिल नहीं भरा है 4 बार तेल के रेट बढ़ा करके, और ऊपर से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं कि अभी तो और भी महंगाई बढ़ेगी। इसको लेकर के हम ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और BJP के संगठन को, आखिर क्या मजबूरी है हिंदुस्तान की जो हमें अमेरिका के राष्ट्रपति आदेशित करने का काम करते हैं कि हम कहाँ से तेल खरीद सकते हैं, कहाँ से नहीं खरीद सकते। ये एक प्रकार से हिंदुस्तान के अपमान की बात है। हम इसका भी घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। भारत देश अपने स्वयं फैसले ले और अपने फैसलों के अनुसार ही वो सरकार को चलाने का काम करे, ये भी हम सरकार से कहना चाहते हैं। बड़ी पानी को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, गांव में पीने का पानी नहीं है और नहीं बचता, इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि बहुत सारे धरने भी लगाए गए हैं। कल अभय चौटाला जी पहुंचे थे चैनत गांव में, इस तरह के आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? चैनत गांव में कई दिनों से बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन चल रहा है। सिरसा में बहुत बड़े धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। उधर फरीदाबाद की भी आज पेपर में आपने पढ़ी होगी, और इसके अलावा भिवानी में, पलवल में, यानी पूरे हरियाणा प्रदेश में पानी की किल्लत छाई हुई है। और ये सरकार कहती है हर घर जल से नल से जल, तो कौन सा जल ये पहुंचा रहे हैं? आज पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है हरियाणा प्रदेश की कमज़ोर सरकार। जिस प्रकार से पिछले इन्हीं दिनों में पंजाब सरकार ने हरियाणा प्रदेश का पानी रोकने का काम किया था, वो तो धन्यवाद अभय सिंह चौटाला का, जिन्होंने हुंकार भरी और जहां हरियाणा प्रदेश की सरकार को लताड़ा, उन्होंने पंजाब सरकार को भी लताड़ा और उन्होंने पानी छोड़ने का काम किया। लेकिन इस बार फिर गर्मी में ये सरकार की सारी पोल खोल रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के जहाँ पशु पक्षी हैं वहाँ इंसान भी पानी के लिए तरस रहे हैं। सरकार को इसका उचित प्रबंध करना चाहिए, नहीं तो अभय सिंह चौटाला ने इसकी चेतावनी भी देने का काम किया है
कि 1 तारीख तक यदि यहाँ पे ये पानी की कमी पूरी नहीं हुई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ा आंदोलन करने पर भी मजबूर हो सकती है। ठीक है। हाँ जी, बलराज जी, आप क्या कहना चाहोगे जो आज कार्यकर्ता मीटिंग की गई है इसके बारे में कुछ? मीटिंग के बारे में कहना चाहेंगे, जैसे राजेंद्र जी ने सारिया वरदान बता दिया, और इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो अपनी आवाज़ बार बार जब भी सरकार कोई गलत नीति या कुछ और कार्यक्रम लेकर आती है, तो इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसा दल है जो उसको विरोध में उतरने का काम करता है। और जो आज ये उचाना की मीटिंग हुई है, इसी संदर्भ में हुई है कि आने वाली 1 तारीख को जींद के अंदर इतना बड़ा आंदोलन करके और सरकार को चेताने का काम करेंगे कि ये आंदोलन एक सर्वोपरि आंदोलन माना जाएगा, कि भाई इससे बड़ा आंदोलन कभी नहीं होगा सरकार के खिलाफ। और ये इस आंदोलन में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। प्रधानमंत्री इस ज्ञापन को देखो क्या करते हैं बाद में। ठीक है। बिल्लू जी, क्या कहना चाहोगे जो आज की जो मीटिंग का एजेंडा था? हाँ जी, हमारे नेता ने आदेश दिया था कि वे हल्के में जाके हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो परेशानी जूझ रहे हैं, पानी की समस्या आपने बताया, पूरा उचाना ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें मतलब पूरा पानी हो रहा हो। जो रेडू साहब ने बताया कि हर घर हर नल पानी, लेकिन ये ऐसा है ही नहीं, यहाँ पानी नहीं है। और महंगाई को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर हमारे डीजल और पेट्रोल। और प्रतिदिन सवेरे जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम टीवी पे देखते हैं आज डीजल का रेट तो नहीं बढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट बड़ी चालाकी से हर रोज़ कभी 2 रुपये कभी 3 रुपये इस तरह बढ़ा रही है। और जब जब डीजल के रेट बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन सारे सिस्टम की महंगाई बढ़ जाएगी। तो उसको लेकर के पार्टी ने एक फैसला लिया, भाई हल्के वाइज आप मीटिंग ले रेडू साहब को, और इन्होंने हमारे को आदेश दिया भाई अपने हल्के की मीटिंग लो। और आज इस मीटिंग ने साबित कर दिया, हर एक कार्यकर्ता ने आश्वासन दिया है जिलाध्यक्ष को, भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इस उचाना की धरती से मतलब सैकड़ों की संख्या में यहाँ से अपने वर्कर प्रदर्शन में शामिल होंगे। बिल्लू हर गांव से। बिल्लू जी, जो युवाओं को कॉकरोच कहा गया है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? वो युवाओं को जो कॉकरोच कहा गया है, ये जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे बड़ा मतलब गवर्नमेंट की देन है, और ये युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं। तो जो बेरोजगारी प्रतिदिन फैलती जा रही है, और हमारे जो युवा है विदेशों में जा कर के अपनी जान जोखिम में डाल के पनामा जैसे जंगलों का सफ़र तय करते हैं। और बहुत से हरियाणा प्रदेश के ऐसे युवा रहे हैं जिनकी डेड बॉडी भी उनके घर नहीं पहुंची। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, तो हम इसकी निंदा करते हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उचाना हल्के से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता इस प्रदर्शन धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। और आज की मीटिंग ये साबित करती है कि जो इन अल्लो पार्टी के जो विधायक थे उसने भी कहा कि मैं भी कॉकरेज हूँ, इसके बारे में नहीं, वो कॉकरेज का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ जितना मत आया है